वापस उस वचन की ओर मैं आना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा पहले राजाओं का पुस्तक 18वां अध्याय उसके 22वें आयत में लिखा है कि तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। एलिया कर्मेल के पर्वत के ऊपर एक युद्ध के लिए खड़ा है, नहीं एक युद्ध के लिए खड़ा, एक प्रूवमेंट के लिए खड़ा है, एक चीज साबित करने के लिए खड़ा है कि किसका परमेश्वर सही है। एक बात याद रखिएगा, जहां पर कलीसिया है, मैं कुछ बातें इस वचन में प्रवेश करने से पहले बोलना चाहूंगा। अगर एक देश में खुदा ने एक कलीसिया को स्थापना किया है, उस कलीसिया का सामर्थ्य कलीसिया के हॉल के अंदर नहीं रहता। कलीसिया में उठने वाली प्रभु की उपस्थिति कलीसिया के चारों तरफ बहता है, उस देश में बहता है। जब मैं केरला में था, मैं स्कूटी से ट्रैवल कर रहा था, कई जगह मीटिंग के लिए जाता हूँ, तो जब मैं कई जगह मीटिंग के लिए जाता हूँ, जाते वक्त अगर कहीं जगह किसी एरिया में जब मैं पहुँचता हूँ, मेरे शरीर में असाधारण सामर्थ्य मैं महसूस करता, प्रभु की उपस्थिति मैं फील करता हूँ। तब मेरे को पता चलता है कि वहां पर उस एरिया में कहीं ना कहीं आत्मा में आराधना करने वाला एक झुंड है, एक कलीसिया वहां पर स्थिर है। वैसे ही क्योंकि उस देश पर उस कलीसिया का आवरण, क्या बोलते हैं उसको, है ना, आवरण, दैट्स वो उस उधर उपस्थित है उस देश में। सोच, मैं एक परमेश्वर के दास जो केरला में सबसे ज्यादा जाने माना है, पास्टर टीनू जॉर्ज, वो उनके जब कलीसिया में मैं गया, पतनमतिट्टा में वहाँ पे है वो उनके कलीसिया में, जब मैं गया आई वॉज शॉक्ड कि अगर एक देश में खुदा का, अगर एक खुदा ने कलीसिया को रखा है तो वो देश पूरा उनके कलीसिया के अंदर, अब वो एरिया पूरा उनके कलीसिया के अंदर है। आमीन। हम इस देश में, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नोएडा में हम नहीं हैं, हमारे अंदर नोएडा है। कम ऑन, मैं आपसे भविष्यवाणी करूं, चर्च नोएडा में नहीं है, चर्च के अंदर नोएडा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अगर एक चर्च को जीतना है तो क्या करना होगा? अगर एक देश में कलीसिया को, एक अभिषिक्त दास को, या फिर एक अभिषेक पाए हुए प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले परमेश्वर के दास या दासी को, उस परिवार को उस जगह जीतना है, तो सबसे पहले एक चीज करना होगा कि उस देश में राज करने वाले अंधकार का ताकत को पहले तोड़ना होगा। हर एक एरिया में आप जाएंगे, हर एक एरिया में एक रूलिंग पार्टी है ना। आत्मिक स्तर दो तरीके में डिवाइड, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आत्मिक स्तर, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिसे हम स्वर्गदूतों का स्थान कहते हैं, जिस पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम महसूस करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। दूसरा है डीमोनिक वर्ल्ड, जहां शैतान और उसकी मंडलियां काम करती है। एक बात याद रखिएगा कि दिखने वाले हर चीज के पीछे एक अदृश्य ताकत का हाथ है। There is an invisible hand working behind every visible things. There is an invisible hand working behind every visible things. अगर समझ लो, जब मैं नॉर्थ में आया, केरला से नॉर्थ में आया, मेरे शरीर में पूरा इचिंग था, पूरा इचिंग। मैं पिछले 2 हफ्तों से पूरा इचिंग से, भाई को पता है, पूरा इचिंग से मैं मेरे को रात में सो नहीं पा रहा हूँ, सुबह लेट नहीं पा रहा हूँ, शरीर में पूरा इचिंग। मैंने दवाई खा के देखा, सब कुछ करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था क्या हो, बट मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा प्रभु मैं यहाँ पे आऊँगा, प्रचार करूँगा, प्रचार के वक्त यूँ बुझाते रहूँगा तो सही नहीं है। मैंने खुदा से बोला, जैसे ही मैंने यहाँ पे कदम रखा, अभी तक मुझे वो फील नहीं हुआ है। तब मैं समझ गया इस कलीसिया के अंदर कुछ तो ताकत है। हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर बीमारियों को चंगा करने का ताकत है। समझिएगा, इस देश में राज करने वाले अंधकार के ताकतों को कलीसिया ने मिलकर जीत लिया। समझ लो, कलीसिया जीत गई है।
एक चर्च उस देश में जीत गए हैं। क्यों परेशानियां आते हैं, क्यों क्लेश आते हैं, क्यों मुसीबतें आते हैं? मुसीबतों के पीछे, क्लेश के पीछे हम क्या करते हैं? हमें प्रार्थना का जरूरत है। उस क्लेश के पीछे जो इनविजिबल हैंड है उसको काटने की जरूरत है। समझ लो, मैं बीमारी हुआ, मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में गया, चेकअप कराया, नॉर्मल दिख रहा है ना। हॉस्पिटल मैं बिलाई गया था। बिलाई में एक मीटिंग के बीच में एक अंकल, उनको 4 लोगों ने उठा के वो कुर्सी के ऊपर बिठाया था। 4 लोगों ने उठा के कुर्सी के ऊपर बिठाया। सुबह के सेक्शन में जब प्रार्थना किया, उनके अंदर से दुष्टात्मा निकला, और रात के सेक्शन में वो हाफ साइड पैरालाइज थे। पिछले 12 साल से वो हाफ साइड पैरालाइसिस होके वो आए थे, पर उस मीटिंग के अंदर रात के सेक्शन में खुदा ने उन्हें चंगाई दिया। खुदा ने उनको खड़ा किया और वो हमारे साथ नाच गा कर आराधना कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि उस बीमारी के पीछे, पैरालाइसिस के पीछे, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हर चीज में गए कि वहां पर कहीं से भी उनको क्या नहीं मिला, एक उत्तर नहीं मिला। बिहाइंड दैट, उस बीमारी के पीछे किसका हाथ था? एक इनविजिबल हैंड था। पर जब उस इनविजिबल हैंड को डांटा, जब इनविजिबल हैंड को खुदा ने डांट कर दूर किया, उनको खुदा ने चंगाई दिया। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके जिंदगी में आने वाले क्लेश के पीछे एक बार आत्मा में जांचिएगा कि क्या वो सही है क्या, या उसके पीछे कोई इनविजिबल हैंड है। सोच के देखिए, कल इस घर के अंदर शांति नहीं है, घर के अंदर घर का माहौल सही नहीं जा रहा है ना। पति यूं ही चिल्ला रहे हैं, पति पत्नी के बीच में यूं ही झगड़ा हो रहा है, कोई पता नहीं। समझेगा, उस देश का ताकत नहीं आना चाहिए। नोएडा का एक कल्चर है, समझ रहे हैं? नोएडा का एक कल्चर है, पर मसीह व्यक्ति के अंदर नोएडा का कल्चर नहीं, मसीह का कल्चर होना चाहिए। नोएडा का कल्चर नहीं, मसीह का कल्चर, मसीह की संस्कृति, मसीह का कल्चर होना चाहिए। मेरे बातों में, मेरे स्वभाव में, मेरे हर चीज में। तो अगर समझ लो कि नेविन के जिंदगी में नेविन ने कोई गलती किया। नेविन ने क्या किया? कोई गलती किया। नेविन ने गलती किया, सही है। अगर मैं नेविन के गलती को बोलूंगा कि यार उसने गलती किया, बगल में मैं बोल रहा हूं उसने गलती, पर इस साइड में वो क्या कर रहा है? खुदा की उपस्थिति में बैठकर खुदा ने उसको माफ कर दिया, वो आगे जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं मैं यहीं ठिका रहूंगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं उसका गलती ढूंढते रहूं, मैं यही रहूंगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया, यही चीज है। तो बैठ जा, थैंक यू। तो यही चीज कि हमारे लाइफ में दूसरों की गलती को छोड़ दो, हम अपने लाइफ को सही करना है, ऑर्डर में लेके आना है अपने लाइफ को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक स्तर में अगर खुदा कुछ करना है मेरे प्रियो, फिजिकल वर्ल्ड ऑर्डर में रहना पड़ेगा, आपका लाइफ ऑर्डर में रहना पड़ेगा। मैं खुला बोलूं, बैचलर्स हमारे बीच में है, मैं बोलता हूं, अगर रात को ओढ़ा हुआ कंबल सुबह उठकर हमने फोल्ड नहीं किया, लाइफ में ऑर्डर नहीं है। मैं अपने घर से, सीरियसली, मैं अपने घर से एक टाइम तक पापा से पैसे मांगता था। मांगना गलत नहीं है, मांगो, अच्छा है। मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा। बट एक टाइम के बाद मैंने वो रोक दिया, मैंने उनको देना शुरू किया। जब मैंने उनको देना शुरू किया, खुदा ने मुझे देना शुरू किया। ऑर्डर है लाइफ में। प्रभु अगर इस्तेमाल करना है, प्रचार करने से, प्रचार हर कोई कर सकता है,
वर्शिप हर कोई कर सकता है, बट उसके बीच में अगर प्रभु काम करना है तो सबसे पहले एक चीज की जरूरत है, आत्मिक स्तर में प्रार्थना की जिंदगी की जरूरत है। वी नीड अ प्रेयर लाइफ, वी नीड अ प्रेयर लाइफ। प्रार्थना की जरूरत है। बाल के उन भविष्यवक्ताओं के बीच में कौन बैठा खड़ा है? एलिया खड़ा है, अकेले खड़ा है। बाल, वो जो बाल का जो ताकत है उस देश में, वही ताकत था, वो मैनिपुलेटिंग पावर है, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर है। मैं आपसे कहता हूं, इस देश का ताकत अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। इस देश का ताकत कोई भी व्यक्ति को, कोई भी नौजवान को मैनिपुलेट नहीं करना है। इस देश के ताकत को अगर जानकर प्रार्थना किया, मैं बोलता हूं आप जीत सकोगे। आप अपने आत्मिक जिंदगी में जीत सकोगे। प्रेयर पैशनेट होना जरूरी है। प्रार्थना क्या होना जरूरी है? पैशनेट होना जरूरी है। प्रार्थना के लिए बी पैशनेट फॉर द प्रेयर, बी पैशनेट। जब मैंने ये चीज सीखना और सिखाने के लिए मैं शुरू हुआ, एक परसों दो तीन दिन पहले मंडे को मैंने अपने ऑनलाइन ग्रुप में मैंने इस चीज को सिखाना शुरू किया। उस दिन रात को मेरे फोन में कॉल आया, पता नहीं कौन था, मेरे को कॉल आया, मेरे को इधर कॉल करके मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मेरे को नहीं पता कौन था। एक लेडी थी, लेडी ने मेरे को कॉल किया, मेरे ऊपर चिल्ला रही है कि तेरा हिम्मत कैसा हुआ, कौन है तू? मैं समझ गया कि आत्मिक स्तर में कुछ तो हो रहा है। मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। न्यूटन का लॉ कितने लोग जानते हैं? न्यूटन का लॉ पढ़े नहीं हो आप? पढ़े लिखे नहीं हो? न्यूटन का लॉ हम सब जानते हैं, राइट? क्या है वो? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थैंक यू न्यूटन, वो मेरे को बताने के लिए। मैं आपसे एक अपना लॉ बताता हूं। फॉर एवरी एक्शन इन द फिजिकल realm has an equal and opposite reaction in the spiritual realm. फिर से बताओ। For every action in the physical realm has equal and opposite reaction in the spiritual realm. आप यहां पर ताली बजाकर आराधना हम लोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम तो ताली बजा रहे हैं, पर हमें पता है आत्मिक संसार में उसका रिएक्शन चल रहा है। आप यहां पर फास्टिंग ले रहे हो, वहां पर उसका रिएक्शन चल रहा है। आप यहां पर वचन सुन रहे हो, उसका रिएक्शन वहां पर चल रहा है। आप यहां पर प्रार्थना कर रहे हो, उसका रिएक्शन वहां पर चल रहा है। आप यहां पर प्रार्थना एक लक्ष्य के साथ कर रहे हो, उसका रिएक्शन वहां पर रियार्थल प्रभाव उठिनिया। मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि उसका रिएक्शन आत्मिक स्तरों में फेस कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। आप वर्शिप कर रहे हो, आप वचन का बोल रहे हो, वचन बोलते वक्त आपके आसपास आत्मिक स्तरों में क्या हो रहा है, अगर आप पहचान नहीं सके तो आज से प्रार्थना करना। गाना खत्म करने के लिए आराधना मत करना। आपका प्रार्थना विषय खत्म करने के लिए प्रार्थना मत करना। मेरा प्रचार का पॉइंट, मेरा दोनों डायरी में मैंने लिखा, ये पॉइंट खत्म होने के लिए मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रचार क्यों करना है? आराधना क्यों करना है? मेरे आराधना से, मेरे प्रार्थना से, मेरे वचन से, मेरे हर क्षेत्र से मुझे और खुदा का रिश्ता मुझे डीप गहराई की ओर लेके जाना है। आई नीड अ डीप रिलेशनशिप विद माई गॉड थ्रू माई वर्शिप। मेरे आराधना के द्वारा मुझे खुदा के साथ गहरा रिश्ते की जरूरत है। मेरे प्रार्थना के द्वारा मुझे खुदा के साथ गहरे रिश्ते की जरूरत है। मेरे वचन के द्वारा मुझे खुदा के साथ गहरे रिश्ते की जरूरत है। Do we have a deep relationship with God? क्या हमारा गहरा रिश्ता है?
क्या सुबह खुदा ने आपसे बात किया? क्या आपने खुदा से गुड मॉर्निंग कहा? आज सुबह आपसे खुदा ने क्या बात किया? अगर मैं आपको एक डायरी और पेन दूं या एक पेपर और पेन दूं, आप क्या लिखोगे? एक परमेश्वर के दास ने अपने चर्च में अपने नौजवानों से बोला कि पवित्र आत्मा के साथ बिताया हुआ 24 घंटा एक डायरी में लिख के आना है। पवित्र आत्मा के साथ बिताया हुआ 24 घंटा डायरी में लिख के आना है। उनके टेबल के पिछले संडे, अगले संडे उनके टेबल के ऊपर इतना भरा भर के डायरी मिला। उसमें से एक बच्ची ने ऐसा लिखा कि सुबह मैं उठी पास्टर, मैंने प्रार्थना किया। मैं जैसे ही सुबह उठी प्रार्थना किया, एक असाधारण आनंद मेरे अंदर आने लगा। मैं बहुत खुश थी। मेरा कमरा पूरा प्रभु की उपस्थिति से भर गया। मैं हंस रही थी, जोर जोर के हंस रही थी। मेरे हंसी का आवाज सुनकर मेरी माँ और मेरी दादी आई। उन्होंने जब मेरे कमरे में कदम रखा तो वो भी मेरे साथ हंसने लगे, वो भी मेरे साथ खुश होने लगे। उसके बाद मैं तैयार हुई, स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। मैं स्कूल रेडी हो गई। मैं बस स्टॉप में जाके खड़ी थी। तो जैसे ही मेरा स्कूल बस आया, पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि तू आज स्कूल बस में नहीं चढ़ेगी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि तू आज स्कूल बस में नहीं चढ़ेगी, तुझे स्कूल बस में नहीं जाना है। ठीक है, पवित्र आत्मा के बातें मानकर मैंने क्या किया, मैं स्कूल बस में नहीं चढ़ी। स्कूल बस चला गया। अगले उसकी तुरंत पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कहा कि तू उसके पीछे आने वाले सरकारी बस में तू चढ़ जा। मैं सरकारी बस में चढ़ी। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू एक सबसे लास्ट आखिरी सीट पे जाके बैठ जा। मैं आखिरी सीट पे जाके बैठ गई। और वहां पे जैसे मैं बैठी थी, एक माँ, बूढ़ी औरत, एक माँ अगले स्टेशन बस स्टैंड से चढ़ी गई। चढ़ के वो भी मेरे बगल में आके बैठी। जैसे ही वो मेरे बगल में आके बैठी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इस अम्मा से पूछो कि अम्मा का नाम मेरी है। छठे क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने लिखा है ये। हालेलुया। अम्मा का नाम मेरी है। अम्मा अस्पताल जा रही है दिल का इलाज करने के लिए। बच्ची ने अम्मा से पूछा, अम्मा आपका नाम मेरी है? अम्मा ने कहा हाँ, मेरा नाम मेरी है। अम्मा से पूछा, आप अस्पताल जा रहे हैं दिल का इलाज करने के लिए? उन्होंने बोला हाँ, मैं अस्पताल जा रही हूँ दिल का इलाज करने के लिए। बेटा तुझे कैसे पता चला? बच्ची ने कहा, मुझसे पवित्र आत्मा ने कहा, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ। पास्टर का नंबर, फोन नंबर और कलीसिया का नाम, एड्रेस लिखकर अम्मा को दे दिया। बोला अगले संडे को आ जाना चर्च में। खबान खबान। मेरे नौजवानों, आप पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करो। पवित्र आत्मा आपसे इतना काम कराएगा कि आप कर करके थक जाओगे। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते। आपका जन्म, आप जन्म लेने के लिए नहीं जन्मे भाई। आप यूं ही पैदा होने के लिए पैदा नहीं हुए। आपके पैदा होने के पीछे भी खुद आप पैदा होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके परिवार में आपने कई बार बोला होगा कि मैं इस परिवार में क्यों जन्मा हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे जन्म से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तेरे जन्म से ही फर्क पड़ता है, तुझसे ही फर्क पड़ता है, क्योंकि खुदा को तुझे इस्तेमाल करना है। जन्म लेने के लिए जन्मा नहीं है, तेरे जन्म के पीछे भी खुदा का उद्देश्य है। यहाँ पर आने के लिए आया नहीं है, यहाँ पर खुदा लेके आया है। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता भटक सकते थे, पर भटकने के लिए खुदा ने नहीं दिया। मैं बताता हूँ, अगर खुदा ने स्वर्गीय स्थानों से मुझे और आपको देखा है और आपके परिवार को भटकने नहीं देगा, तेरे बच्चों को वो भटकने नहीं देगा। कम ऑन, इस पर प्रभा उठी भी दिया। कलीसिया को
खत्म होने के लिए, कलीसिया को हारने नहीं देगा। कलीसिया को मेरा खुदा हारने नहीं देगा। अगर आप कलीसिया के अंदर आए हैं तो आप कलीसिया के एक पत्थर है। इस पत्थर के साथ दूसरे पत्थर को मिलाकर खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करिए थोड़ी देर। राम थाला रबा उठी मिनिया, राम दल खबाउशसिया। करमेल पर्वत के ऊपर खबर एलिया, तुझे खुदा ने खड़ा किया है। तेरे द्वारा खुदा साबित करेगा कि तेरा परमेश्वर कौन है। तू जन्म लेने के लिए जन्मा नहीं है, तेरे जन्म के पीछे एक उद्देश्य है। करमेल के पर्वत के ऊपर बाल के ताकतों को तोड़कर यहोवा के नाम को तुझे ऊंचा करना है। राइटल और उठी भी अर्थल प्रभा जगल खबनगसिया। बाल टूट गया तो ईसाबेल आसानी से हार जाएगी। बाल टूट गया तो ईसाबेल आसानी से हार जाएगी। ईसाबेल के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। एलिया आगे के वचन में कहता है कि खुदा बाल के भविष्यवक्ता सारे मिलकर उनसे जो कुछ हो सकता था वो सब करके देखा, आग नहीं उतर रहा है। आप घर जाके पढ़िएगा, आग नहीं उतर रहा था। एलिया क्या कर रहा है? एलिया साइड में बैठ का है, आराम से बैठा है। एक वचन मेरे लिए पढ़ेंगे, मेरे लिए। शाब्स बीठी निया प्रबाना ले खोटो रोबुजिया, वही उसी अध्याय का। थैंक यू होली स्पिरिट। लाई बरा हदल कमन गडगसिया वाइडा मना दिया तू मेरा रेठे खोटा रबा। 27वां पाए 27 दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, या वह हो सकता है कि सोता हो, उसको जगाना। पहला शब्द याद रखिएगा, वहां पे कहता है कि वो ध्यान लगाया होगा, वो यात्रा में होगा। क्या होगा? ये किस प्रकाशन को पाकर एलिया ने कहा है मुझे नहीं पता। पुराने नियम में एलिया ने कहा कि तुम्हारा देवता यात्रा में होगा। नए नियम में आओ, नए नियम में मैंने एक चीज पढ़ के देखा। यीशु और यीशु के चेले कहीं जा रहे थे, कहीं यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बीच में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक नौजवान के शरीर को, शव शरीर को कंधों पे उठा के लेके आ रहे हैं, कंधों पे उठा के लेके आ रहे हैं। यीशु ने क्या किया? वहां पे जाकर उसको छूकर कहा, हे बालक खड़े हो जा। मैं समझ गया, अगर उनका परमेश्वर यात्रा में काम नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर यात्रा के बीच में भी मरे हुए को उठा सकता है। ओ रबा शंदराधिया रबा, मेरा खुदा यात्रा के बीच में भी, सियोन के सफर के बीच में भी, जिंदगी के यात्रा के सफर के बीच में भी आपके मरे हुए अवस्थाओं को खुदा जिला सकता है। My God can open up, my God can resurrect every dead cells of your life. Come on, come on, come on. शब्दरा जगल खमने सियातना। यात्रा के बीच में, एक सफर के बीच में नौजवान को, मरे हुए नौजवान को मेरे यीशु ने उठाया। अगला शब्द यीशु, एलिया कहता है कि वो सोता होगा, वो सो रहा होगा, उसको जगाना है। हालेलुया। वो कमान यीशु और चेले नाव पे सफर कर रहे हैं। सफर करते बीच में यीशु नाव पे नींद सो रहा था। वो सोने के बीच में भी कमान चेलों ने उठाकर बोला कि हे यीशु, हम नाश हो रहे हैं, तुझे कोई चिंता नहीं है क्या? यीशु ने उठकर आंधी को डांटा, कमान लहरों को शांत होने के लिए
मेरे हमारे यात्रा के बीच में मेरा खुदा उठकर आंधी को डांट सकता है, तूफान को डांट सकता है, क्योंकि यीशु को पता है भौतिक स्तर में उठने वाली लहरों के पीछे एक अदृश्य शक्ति का ताकत है। There is an invisible hand working behind every storms. There is an invisible hand working behind every tornadoes. आपके जिंदगी में, आपके पारिवारिक जिंदगी में, आपके कलीसिया में उठने वाले हर एक बवंडर की ताकत के पीछे एक आदर्श ताकत का हाथ है। Come on, कलीसिया मिलकर उस आदर्श ताकत को आज सुबह will break right now. आपके परिवार के अंदर उठने वाले उन अंधकार के ताकतों को कमान ब्रेक इट उस आदर्श ताकत को आज सुबह प्रार्थना के द्वारा let your prayers become more powerful. Shaba baba baka teri ardala ardala jagal kabale gadagasi ardale di aprabana white avanagasi ardala gadagasi bini arde ha ha अगले शब्द देखिएगा, अगला शब्द देखिएगा 30वां आयत में लिखा है कि तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत किया। स्वर्ग से आग उतरना है, आत्मिक स्तर को खुदा खोलना है, भौतिक स्तर में जो टूटा हुआ है उसको मरम्मत करना है। मरम्मत करना है। रिपेयर योर फैमिली, रिपेयर आवर इंडिविजुअल लाइफ। एक बात मैं समझ गया, मैं केरला गया था, यहां पर अधिकतर बाहर जाने के लिए, दुकान तक जाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते। यही चक्कर मैंने केरला में जाकर लगाया। बस दुकान गया था 5 बार, 10 बार चालान मिला, 5,000 रुपए पॉकेट से गया। 5,000 रुपए ड्राइविंग को रिपेयर करना है। ड्राइविंग स्किल जो है ना, गाड़ी चलाने में अगर सही ऑर्डर पे लेके आ गए, सही है, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी भी अच्छे से जाएगी, चालान भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने अपने गाड़ी चलाने के उस एरिया को भी मैंने बोला प्रभु मैं सही करूं, मैं सही करूं। अभी मैं एक चीज में ऑपरेट कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों को नींद आ रहा है, आपको मैं जब प्रचार करता हूँ पूरा स्वतंत्रता है, आप अच्छे से सो जाओ। हम लेटने की भी व्यवस्था कर लेंगे, आप लेट के सो जाइएगा, है ना। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल। अब प्रभु आपको आशीष करे, अच्छे से सोइएगा, ठीक है। नींद आ रहा है तो थोड़ा और आगे जा सकते हैं ना। मैंने अपने लाइफ यही चीज, लाइफ सही करना है। लाइफ क्या करना है? अपना कपड़ा खुद धोना है। हालेलुया। पास्टर जी अभी तक आप अच्छे से प्रचार कर रहे थे, अभी आके आपने अपना कपड़ा खुद धोना है। हालेलुया।
ऑर्डर है लाइफ में? अगर आप मुझसे नाराज नहीं होंगे तो एक बात और बोलूं, है ना पास्टर जी? अच्छा है, अपने कपड़े को आप खुद प्रेस करना है या फिर इस्त्री करने के लिए दुकान में दे दो। मैं एक पास्टर का लाइफ बोल रहा हूं, ठीक है? मैं आप लोग के हालेलुया। हर एरिया में लाइफ सही करना है। पिछले जब मैं केरला गया, केरला जाके पिछले 3-4 महीने में मैंने यही सीखा कि लाइफ सेट करना है। अगर खुदा कुछ आपके जिंदगी में करना है तो जो टूटा हुआ वेदी है उसको सही से बनाना है। घर के अंदर, परिवार के अंदर टूटी हुई वेदी को सही से बनाना है। पत्नी को नहीं काम करने के लिए, काम करने के लिए ज्यादा, है ना? पत्नी है, घर की नौकरानी नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी अगले 5 मिनट से मेरे से माइक ले लेंगे शायद। हालेलुया। अगर आत्मिक स्तर के बारे में सीखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन 4 चीजें होना जरूरी है: कैरेक्टर, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी, फिर मिनिस्ट्री। एक परमेश्वर के दास को, चाहे वो आप वर्शिप करते हो या स्पिरिचुअल चर्च की एक्टिविटीज में, किसी भी चीज में आप शामिल हो, 4 चीज होना जरूरी है। मेरे साथ बोलेंगे, क्या है? कैरेक्टर। आवाज नहीं है। हाँ, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी और मिनिस्ट्री। हम सीधा मिनिस्ट्री पे जंप कर लेते हैं। बाकी 3, मिनिस्ट्री एंड में है। ऑर्डर क्या है? कैरेक्टर, फिर डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन्ड लाइफ कैन ब्रेक एवरी बॉन्डेज। आधा बंधन आपके घर का टूटेगा अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ है तो। पास्टर को सर पे हाथ रखकर यूं यूं करने की जरूरत, जा शैतान भाग शैतान बोलने की जरूरत नहीं है। अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ हमारे जिंदगी में है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 4 महीनों से मैंने डिसिप्लिन लाइफ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं हर जगह जहां भी मैं जाता हूं अभी यही बोल रहा हूं, यही प्रचार है मेरा, इससे ज्यादा प्रचार है नहीं। डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ। मम्मी इधर आए, इधर आ, मम्मी बोलेगी तो उधर नहीं, समझ रहे हो? डिसिप्लिन्ड लाइफ। कटी हुई पतंग जैसे बच्चों को नहीं छोड़ना। हालेलुया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपके हैं, कटी हुई पतंग की तरह नहीं छोड़ना है। उनकी एक डोरी, है ना, आपके हाथ में होना जरूरी मस्ट है। एलिया ने क्या किया? टूटी हुई वेदी को बनाया, टूटी हुई वेदी को बनाया, टूटी हुई वेदी को। एवरी एरिया जहां की आज जाके मैंने एक चीज पास्टर जी मैंने किया कि पिछले 4 हफ्ते पहले मैंने एक चीज लिखा अपने डायरी में। मैंने पहले पन्ने में मैंने अपना अच्छा कैरेक्टर लिखा, अच्छा स्वभाव लिखा, और मैंने देखा उस पहले पन्ने का आधा भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे पन्ने में मैंने अपना बुरा कैरेक्टर लिखा, मैंने देखा 2 पन्ना भर गया। फिर मैंने ये बुरे कैरेक्टर, बुरे डिसिप्लिन्ड, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ को लिखकर मैंने देखा कहां कहां डिसिप्लिन नहीं है, वहां वहां मैं डिसिप्लिन लेके आने लगा। कर लो, जीत जाओगे।
कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। इम्पार्टेशन से बड़ा है डिसिप्लिन्ड लाइफ। इम्पार्टेशन की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक खुदा ने क्यों दिया? ताकि हमारा हर एरिया सही हो। हालेलुया। शाथा था ला रबा रिया था लगसिया ले थे ले रोसी राखा ठलबा राखसिया रेबो शबा नगसिया। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। लाब्रा हथसी यार्दना राइशा ठलबा राखती यार्दना रे शो ठोल बोरो खोसा ठलबा राजी यार्दा लंदलो शमनी यार्दना। एलिया ने क्या किया? वेदी को बनाया। वेदी को बनाकर उसने आखिर में किया कि वो पुकारने लगा। उसने एक शब्द कहा, उसने ये कहकर पुकारा कि थैंक यू लॉर्ड शाथा बाराका। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे 36 आयत 36। हाँ हाँ हाँ। ए इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा। एक बार और वो पढ़ेंगे, कलीसिया मिलकर एक बार पढ़ सकते वो वही लाइन। हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू यहोवा परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। आज से हमारा प्रार्थना उसका धैर्य देखो, उसका बल देखो, है ना। मलयालम में बोलते तंडेड़म देखो। हालेलुया। उसका एक हिम्मत देखो कि कैसे हाउ ही इज प्रेइंग कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में तू परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं और जो कुछ काम मैंने किया है वो सब तुझसे वचन पाकर किया। एवरीथिंग, सब मैंने क्या किया? वचन पाकर किया। आज हम कह सकते हैं नोएडा में तू परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं। हम बोल सकते हैं, एक ललकार के साथ वो बोल रहा है कि हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। कैन वी ऑल से दिस? कैन वी ऑल प्रे लाइक दिस? खुदा कि नोएडा में तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। जो कुछ मैंने अपने जिंदगी में अभी तक किया है वो सब तेरा वचन पाकर किया है। हालेलुया। वो सब मैंने तेरा वचन पाकर किया। मैंने आराधना किया, तेरा वचन पाकर किया। मैंने प्रार्थना किया, तेरा वचन पाकर किया। मैंने लाइफ को सही किया, तेरा वचन पाकर किया। रामशाह ठलबराती यारबा। हर दिल की हिम्मत है ऐसा प्रार्थना करना, हिम्मत है बोलना कि नोएडा में तू परमेश्वर है। There is no other God ruling over here. There is no powers ruling here. आज यहाँ पर एक ही ताकत प्रकट है, उसका नाम यहोवा है। शाबारा हतलगसिया अर्थना जगल कमनगडगसिया। वो प्रार्थना कर रहा है, तू ही परमेश्वर यहोवा है और मैं तेरा दास हूँ। आई एम योर सर्वेंट। कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा मैं तेरा दास हूँ, तू मेरा खुदा है। जो कुछ मैंने किया है वो तेरा वचन पाकर किया है। ഞാൻ നിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്നും നീ അറിയുന്നില്ലയോ? आज सुबह प्रार्थना कर सकते हो, ऐसे आज दोपहर में अभी प्रार्थना कर सकते हो कि खुदा यू आर माई गॉड, आई एम योर सर्वेंट। मैं किसी और का दास नहीं हूं, मैं तेरा दास हूं। प्रार्थना किया, आग उतरा। आग उतरने के बाद उसने क्या किया? उसने बोला कि बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ो, उनको छोड़ना नहीं है। प्रार्थना के कमरे में जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो एक बात याद रखिएगा। पहले मैंने कहा लेट आवर प्रेयर बी पैशनेट। हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? पैशनेट होना चाहिए। हमारे दूसरा मैं बताता हूं,
एम होना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त एक लक्ष्य होना जरूरी है। प्रार्थना करते वक्त एक लक्ष्य होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ एम इन आवर प्रेयर। हमारे प्रार्थना का लक्ष्य क्या है? प्रभु गाड़ी देना, प्रभु मेरा बच्चों का भविष्य अच्छा करना। हमारा प्रार्थना का विषय क्या है? एक अच्छा परिवार देना, है ना? ये सब है। बट इन सब से बढ़कर आपको चंगाई मिले या ना मिले, आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा हो या ना हो, उन सब के बीच में खुदा, मेरे प्रार्थना का एम खुदा के साथ मेरा रिश्ता गहरा होना है। The aim of our prayer must be to set a deeper relationship with our God. Hallelujah. अगला मैं बताता हूं, प्रार्थना दो है, स्पिरिचुअल प्रेयर भी है, रिलीजियस प्रेयर भी। You know, spiritual prayer and religious prayer are separated by the purpose of prayer. रिलीजियस प्रेयर और आत्मिक प्रार्थना और धार्मिक प्रार्थना उसके पीछे के उद्देश्य से बनाया जाता है, समझा जाता है। आत्मिक प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? खुदा के साथ रिश्ते को गहरा करने के लिए। धार्मिक प्रार्थना के पीछे उद्देश्य क्या है? उस पूरे दिन का ड्यूटी खत्म करने के लिए। केरला में जैसे किसी ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, मैं देखो लुटकने जा रहा हूं। ये नहीं है कर्तावे नहीं अल्लाह अरियुन्नु माते निदाम अलकुन्नु, ये नहीं है। वो रिलीजियस, वो प्रेयर ही, सुबह का ड्यूटी खत्म हो गया, शाम का ड्यूटी खत्म हो गया, बस प्रभु सब कुछ जानता है। हम कई बार प्रार्थना ऐसे करते हैं। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को, आपने सुना होगा, किसी एक व्यक्ति ने सुबह ड्यूटी में जाते वक्त प्रार्थना किया, खुदा मैं ड्यूटी में जा रहा हूं, मुझसे बात करना। जैसे ही वचन खोला, एक वचन उनको मिला, यूदा अपने आप को फांसी लगा दिया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है। दूसरा वचन खोला, अगला वचन मिला, तू भी जाके वैसे ही कर। उसको बंद किया, फिर से खोला, अगला वचन मिला, जो करना है जल्दी कर। ये नहीं है हमारा प्रार्थना। हमारा प्रार्थना आत्मिक होना चाहिए। आवर प्रेयर मस्ट बी स्पिरिचुअल। आत्मिक प्रार्थना। क्या प्रार्थना? कौन सा प्रार्थना? स्पिरिचुअल प्रेयर। स्पिरिचुअल प्रेयर फ्लैश, हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं है, शरीर को बलहीन कर कर आत्मा को बलवंत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश आते वक्त, परेशानी आते वक्त क्या हम जल्दी से डगमगा जाते हैं? तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक इंसान क्या नहीं है? मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है। हालेलुया। हमारा आत्मिक इंसान मजबूत नहीं है। स्ट्रेंथन योर इनर मैन। हालेलुया। सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट में बताता हूं, प्रेयर में आखिरी पॉइंट, थैंक्स गिविंग होना चाहिए। हमारा प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना होना चाहिए। हमेशा धन्यवाद का प्रार्थना करो। धन्यवाद का प्रार्थना इसलिए हमेशा करो, व्यक्तिगत जिंदगी में, व्यक्तिगत प्रेयर लाइफ में थैंक्स गिविंग प्रेयर होना जरूरी है ना? किसी के फ्यूनरल सर्विस में जाके थैंक्स गिविंग मत करना। इंडिविजुअल प्रेयर में क्या होना चाहिए? थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। जब दानियल को पता चला उसके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट, एक पिटीशन किया गया है, दानियल ने क्या किया? एज यूजुअली ही प्रेड एज ही वाज डेली प्रेइंग। वो जैसे करते आ रहा था वैसे ही प्रार्थना उस दिन भी उसने किया। वो गया, उसने जाकर दरवाज़ा उस यरूशलेम की ओर अपना खिड़की खोला, उसने यरूशलेम की ओर देखा, ताका और प्रार्थना किया कि खुदा कि उसने धन्यवाद के प्रार्थना किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। उसने धन्यवाद दिया खुदा को। सोच के देखिएगा, अगर आपको पता चले, फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको, मैं अपना भाई है तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर आपको पता चले, मैं थोड़ा सा कठिन होने जा रहा हूं, ओके है? अगर आपको पता चले, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल कि you are diagnosed with the cancer of 3rd stage, for example, मैंने बोला कठिन, क्या करोगे? अब कुछ करने के लिए है नहीं। दानियल को जब पता चला कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, उसको शेर के महल में गिराया जा रहा है, उसने क्या किया? शेर का फोटो खींचकर उसने दीवार में चिपका कर, यीशु के नाम में मैं डांट कर दूर करता हूं इस शेर को। उसने धन्यवाद किया। He as usually went into his room, वो कमरे में जाकर उसने धन्यवाद किया, खुदा मेरे को जिंदगी देने के लिए धन्यवाद, मेरे को यहाँ तक लेके आने के लिए धन्यवाद, तेरे हर उपकारों के लिए धन्यवाद, मांगने से बढ़कर तूने सब कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद। उसके धन्यवाद के प्रार्थना ने शेर के गुफा के अंदर स्वर्गदूत को बेच दिया। मैं आपको बताता हूं, कई बार शायद शेर अपना मुंह कब बंद करेगा? जब आप उसके खिलाफ धन्यवाद करोगे। आपका परेशानी कब हटेगा? जब आप धन्यवाद करोगे। जब आपको बोला जाएगा कि आप बीमार हो, आप परेशान में हो, आप अकेले हो, बोलो धन्यवाद खुदा, मुझे खुदा तूने मुझे अकेला किया, धन्यवाद खुद तूने मुझे कच्ची जिंदगी दी, धन्यवाद आज तक मुझे जिंदा रखा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा खुदा, अगर हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे तो मेरा खुदा आपके लिए जरूर काम करेगा। क्योंकि मेरा खुदा, माय गॉड इज नॉट द गॉड हु प्लेस अप विद द मार्बल्स, ही मूव्स अप द माउंटेन। हालेलुया। मेरा खुदा गोलियों के साथ खेलने वाला नहीं है, वो पर्वतों को उठा देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा खुदा सिंपल तरीके से कुछ छोटा मोटा चीज करने वाला नहीं है, उसका ताकत पर्वत को डाल देने वाला है। तो मेरा हर परेशानी को शाबा बाबा अर्थना जगल खबनी अंगल रबा उठी भी अर्थना शाफा पापा रखा रगसिया अर्थ लगच प्रिवी थी अर्ध लगडगस नहीं अर्धना। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। ले ठोलो रोकोसी अर्धना लाइटी मिनिया प्रबाउटी मिनिया लाम दल रगबाउटी मिनियम सी अर्धना अर्थना। खुदा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आत्मिक स्तरों को पहचानना है तो प्रार्थना सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्मिक स्तरों को जानना है तो प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट, प्रेयर इज मस्ट एंड इंपॉर्टेंट। आखिरी बात बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सबके लिए। अगला है इमेजिनेशन हैज पावर। कल्पनाएं जो है वो ताकतवर है। इमेजिनेशन हैज पावर। आपके जिंदगी के आधे बंधन को तोड़ने का ताकत आपके कल्पना के अंदर है। बता दो, स्वर्ग में एक व्यक्ति ने इमेजिन किया था, किया नहीं है, इमेजिन किया। फिजिकल रलम में अगर हम इमेजिनेशन करेंगे, फिजिकल स्पिरिचुअल रलम में उसका मतलब, आत्मिक स्तर में उसका मतलब वो हो गया है। वो क्या है? वो हो गया है। अगर मैंने फिजिकल रलम में मैंने इमेजिन किया कि मैं नेविन को एक चाटा मारूंगा, इमेजिन किया कि मैंने नेविन को मारा नहीं है, मैंने बस क्या किया, सोचा है। सोच जो है, कल्पना जो है वो ताकतवर है। मैंने बस सोचा है कि मैं क्या करूंगा। अगर मैंने सोच लिया, उसका मतलब आत्मिक स्तर में इसका मतलब यह है कि मैंने नेविन को चाटा मार दिया। समझ रहे हो? स्वर्ग में एक व्यक्ति ने
ऐसा सोचा था कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर से ऊंचा मैं बनूंगा, उसके सिंहासन पर मैं बैठूंगा। आई विल सिट ऑन हिज थ्रोन। उसके इमेजिनेशन ने ही उसको खत्म कर दिया। हमारा इमेजिनेशन हमको खत्म भी कर सकता है, हमें बना भी सकता है। एक वचन लेंगे, व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 29, ड्यूट्रोनॉमी 29 उसका 19वां पद मेरे लिए पढ़ेंगे कोई। शाट us beyond the about him। ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं तो तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मैं कुशल हूं। हालेलुया। उसको कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? कैन एनीवन रीड लाउडली? मेक श्योर उसका 29 का 19 है ड्यूट्रोनॉमी। हाँ पढ़ो। हाँ मेक श्योर पढ़ो पढ़ो। Make sure that there is no one here today hears this solemn demand and yet convinces himself that all will be well with him. Okay, शायद वो दूसरा वर्जन है। मैं अपने okay. Yes, though I walk in the imagination of my heart. हाँ, थैंक यू। अगर कोई मुझे श्राप दे मेरे अपने मन से, इमेजिनेशन से, मैं उस श्राप को आशीष में बदल सकता हूं। If anyone curse me, I can turn that curse into blessing by my heart, by my imagination. शैतान क्या करेगा पता है? शैतान सिर्फ बीज डालता है, बाकी हम खुद पकड़ लेते हैं। शैतान डालेगा तू अकेला है, बैठ के हम सोचेंगे यार मैं तो अकेला हूं, लाइफ में क्या हूं, इतना सारा है, मैं बहुत है ना। अकेले बैठकर क्या क्या इमेजिन हम करते हैं। बस हम कहां कहां यहां पे बैठ के भी हम अभी मैं बताऊंगा पिछले 1-1.5 घंटे में आप यहां पे बैठ के भी कहां कहां नहीं गए, है ना? गए, जरूर गए। आप ट्यूशन सेंटर गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, है ना, ऑफिस में गए होंगे, हर जगह गए होंगे। हालेलुया। Imagination has power to turn the curse into blessings. मेरे जिंदगी के हर श्राप को आशीष में बदलने का मैं खुद बदल सकता हूं। अगर किसी ने मेरे जिंदगी में कोई भी परेशानी है, किसी ने श्राप दिया, फर्क नहीं पड़ता, उनको माफ कर दो और खुद बैठ के सोचो कि तू कितना आशीषित है, तू कितना आशीषित है, खुदा ने तुझे कितना आशीषित बनाया है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हाईली फेवर्ड। मैं बहुत ही अधिक आशीषित हूं। अपने ही सर पे खुद बोलना है कि मैं बहुत ही आशीषित हूं, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूं, मैं मुझे कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। There is no powers that can demolish me, that can stop me, stop my growth. मेरे बढ़ोतरी को कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। हौरा बाकसी अर्थना जगल खनाथी अर्थना अर्थना जगल प्रमाउठी भी अर्थना शाबा बाबा रा हसथा लगसी अर्थना रेथेनिया। प्रार्थना कर सकते हो। मेरे कल्पना, कई बार एक बात याद रखिएगा, हमारे कल्पना परमेश्वर के ज्ञान के नीचे होना जरूरी है।
परमेश्वर के ज्ञान के नीचे होना, हमारी कल्पनाएं परमेश्वर के ज्ञान के नीचे होना जरूरी है। परमेश्वर से ऊपर कभी भी कल्पना मत करना, कभी भी नेगेटिव मत सोचना। हालेलुया। नेगेटिव सोच परमेश्वर नहीं लेके आता है। हालेलुया। मैं नहीं पता ये क्यों बोल रहा हूं, आई नो। प्रार्थना करिएगा, प्रार्थना करिएगा। कलीसिया के अंदर ताकत है। A church has power. A church has power. कलीसिया के अंदर ताकत है। अगर कलीसिया के अंदर के ताकत बढ़ना है तो क्या करना है? साथ में मिलकर यूनिटी के साथ रहना है, एकता के साथ रहना है। कलीसिया, वहां पर कलीसिया नहीं बढ़ेगी जहां पर एकता नहीं है। लेट होली स्पिरिट गाइड अस। हम कई बार बचपन से मैं पढ़ के आ रहा हूं कि बॉडी, सोल, स्पिरिट, शरीर, प्राण, आत्मा। मेरे साथ बोलेंगे, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। मैं आपको बोलता हूं, प्राण क्या है? सोच, विचार, है ना, इमेजिनेशंस, थिंकिंग्स, थॉट्स। हमारा शरीर हमारे प्राण को कंट्रोल करना है या हमारी आत्मा हमारे प्राण को नियंत्रित करना है? ऑर्डर में अब मैं बताता हूं। स्पिरिट, सोल, बॉडी, आत्मा, प्राण, शरीर। शरीर प्राण को नियंत्रित नहीं करना है, आत्मा प्राण को नियंत्रित करना है। My thoughts must be controlled by Holy Spirit. मेरा सोच विचार पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना है। मेरा शरीर नियंत्रित करेगा तो मैं सोच सकता हूं कि मैं भाई से नफरत कर सकता हूं। मेरा शरीर मुझसे बोलेगा कि उसे ब्लॉक मार दे। मेरा शरीर मुझसे बोलेगा उससे बात मत करना। मेरा शरीर मुझसे बोलेगा उसके कॉलर में पकड़ना। मेरा शरीर मुझसे बोल सकता है कि उसके खिलाफ तुझे षड्यंत्र रचना है। मेरा शरीर मुझसे बोल सकता है उसको जान से मार देना है। कईयों का शरीर अपने शरीर प्राण को नियंत्रित करता है। इसलिए सोच के देखो, दोपहर में ही, है ना, हर सूरज के उगते ही कई लोग यहाँ पे कितना मर्डर होता है, कितना मर्डर होता है। एक दूसरे को मारते हैं, इंसान एक दूसरे को मारते। क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज कंट्रोलिंग देयर सोल। बट जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं आराधना करने वाला हूं, मैं आत्मिक इंसान हूं। अगर मैं आत्मिक इंसान हूं तो मेरा शरीर मुझे कंट्रोल नहीं, मेरा आत्मा मुझे नियंत्रित करना है। अर्थ मेरा सोच आत्मा नियंत्रित करना है, मेरा विचार आत्मा नियंत्रित करना है, मेरी कल्पनाएं आत्मा नियंत्रित करना है। लेट होली स्पिरिट गाइड, लेट होली स्पिरिट कंट्रोल माय थॉट्स। मेरे इमोशंस को होली स्पिरिट कंट्रोल करना है। किसी ने वो बोला, किसी ने ये बोला, ये सुनकर जाके रोना बैठना नहीं है। धन्यवाद करो खुदा, उसने मेरे को वो बोला, उसके लिए खड़ा किया, उसको भी बनाया। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसने जो बोला वो मुझे बनाने के लिए बोला होगा। अर्थना जगल खना फिया प्रभाव टीवी अर्थना। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपका शरीर आपको नियंत्रित करता है या आपका आत्मा आपको नियंत्रित करता है? Who does controls you? Who controls you? Who controls you? अगर शरीर आपको नियंत्रित करता है तो आई एम सॉरी, आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपका आत्मा आपको नियंत्रित करता है तो आप जी सकते हो। शरीर आपको नियंत्रित करता है या आत्मा आपको नियंत्रित करता है? इसलिए मैंने कहा देयर इज विजिबल थिंग के पीछे इनविजिबल का हाथ है। आज कलीसिया मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नौजवानों, कितना टाइम हुआ अपने पापा को एक बार अच्छे से झप्पी देकर?
कितना टाइम हो रहा अपने मम्मी को अच्छे से झप्पी देकर? कितना टाइम हुआ अपने पास्टर को अच्छे से झप्पी देकर? हालेलुया, हालेलुया। प्रेम बताने का नहीं है, दिखाने का है। प्रेम जताने का है। मैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता हूं बोलकर फायदा नहीं है, ऑर्डर पे लेके आना है। शाल बरकसिया। ऑर्डरलेस लाइफ नेवर ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। ऑर्डरलेस लाइफ है हमारा। समझना क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए। अगर खुदा के साथ गहरे रिश्ते में जाना है, प्रार्थना करना है, एक लाइफ ऑर्डर पे लेके आना है, प्यास होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, डू वी हैव थर्स्ट इन अवर हार्ट? खुदा के साथ रिश्ता गहराई में लेके जाने के लिए प्यासे हैं क्या हम? क्या हम प्यासे हैं? प्यासे हैं? प्यासे हैं? Are we, our life, do we have thirst in our heart? प्यास है अंदर। सुबह उठकर बेड से तब तक मैं कदम नीचे नहीं रखता हूं जब तक खुदा की उपस्थिति में अपने शरीर में महसूस नहीं करता। डू वी हैव थर्स्ट? या हम चर्च में इसलिए आते हैं बस 2 गाना गाए, आराधना किया, थोड़ी देर बैठ गए, वचन पढ़ा, हम जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर एग्जैक्ट प्यास के साथ हम आते हैं कि आज मैं भर कर जाऊंगा, आज मेरे लाइफ में कुछ खुदा करेगा, आज मैं खुदा से कुछ लेकर जाऊंगा, आज मैं खुदा से पा कर जाऊंगा। मैं पास्टर को देखने के लिए नहीं आता, मैं विश्वासी को देखने के लिए नहीं आता, मैं पास्टर ने क्या सॉक्स पहना है वो देखने के लिए नहीं आता, पास्टर ने कौन सा हैंकी रखा है वो देखने के लिए नहीं आता, पास्टर का हैंकी 200 रुपए का है या एलन सोली का है वो देखने के लिए नहीं आता। हालेलुया। आर वी थर्स्ट? प्यास है अंदर, प्यास है अंदर, प्यास है अंदर। नहीं तो प्रार्थना करो, लॉर्ड आई नीड थर्स्ट इन माय हार्ट, आई नीड थर्स्ट इन माय हार्ट। मुझे प्यास है, मुझे प्यास की जरूरत है। एक प्यासे दिल मेरे को देना, प्यासा दिल मुझे चाहिए। आई नीड अ थर्स्टी हार्ट, आई नीड अ थर्स्टी हार्ट, आई नीड अ थर्स्टी हार्ट। दूसरों को देखने का नहीं। शास बिठी लिया प्रभा राइल बोरो खुशी आर्थना रेखे ठेली बरी हाथ लगा डगसी आर्थना। क्या हम अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं? शाठा ठाला रमा। मैं 5 मिनट आपको देना चाहूंगा। इतना सब कुछ सुनकर अब जो खुदा से बात करना चाहते हो, जो खुदा से बोलना चाहते हो, खुदा आपका सुनेगा। आपकी हर बात खुदा सुनेगा। आपके साथ है खुदा। किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर के प्रेशर के बिना, किसी पास्टर के प्रेशर के बिना क्या हम खुदा की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं? लॉर्ड आई नीड अ ऑर्डर लाइफ। एक ऑर्डर वाली जिंदगी मुझे चाहिए। वो परिवार में हो, वो कलीसिया के अंदर हो, एक ऑर्डर वाली लाइफ, ऑर्डर वाली जिंदगी। एक ऑर्डरलेस लाइफ मुझे नहीं चाहिए। एवरी एरिया में कैन वी प्रे, कैन वी प्रे, कैन वी प्रे। प्रार्थना कर सकते हैं? थोड़ी देर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, आवाज उठा के, ताली नहीं बजाना, बस प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आंखें बंद करके प्रार्थना करें, किसी को मत देखना। आंखें बंद करके बस प्रार्थना करो, आंखें बंद करो, खुदा से बात करो, खुदा से बात करो। खुदा मेरे लाइफ में, अब थोड़ी देर आप मुंह खोलकर खुदा से बात करके देखिए, मुंह खोलकर खुदा से बात करिएगा।